आज की स्टोरी है इसहाक और उनके दो बेटे एसाऊ और जेकब की। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि अब्राहम का एक बेटा था जिसका नाम था इसहाक, जिसे परमेश्वर ने दिया था। और अब इसहाक जब बड़ा हो गया था तो अब्राहम ने उसकी शादी करने का सोचा और अपने एक खास सेवक को बुलाकर उसे कहा कि तुम मेरे देश जाओ और वहाँ से मेरे बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढ के लाओ। वो सेवक जैसे ही वहाँ पहुँचा अपने घुटनों में आकर प्रार्थना करने लगा कि जैसा मेरे मालिक ने कहा है मैं वैसा कर पाऊँ। और फिर कुएं के पास एक सुंदर लड़की आई जिसका नाम था रिबेका। उसने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, आपकी ऊँट भी प्यासे होंगे, क्या मैं इन्हें भी पानी पिला दूँ? और उस सेवक के 10 ऊँट थे, लेकिन वो सबको पानी भर भर के पिलाती गई। ये देखकर सेवक ने सोचा, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा मेरे मालिक ने मुझे कहा है, और उसे कुछ कंगन और ज्वेलरीज दिया। तभी उसके भाई लाबान को ये बात पता चली और उसने उसे घर पे खाने के लिए बुलाया, लेकिन उस सेवक ने खाने से मना कर दिया और उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि आप रिबेका को मेरे साथ भेज दीजिए। और वे लोग कनान के लिए चले गए। रिबेका ने दूर से ही देखकर बोला, वो मैदान में पुरुष कौन खड़ा है? और फिर सेवक ने कहा, वही इसहाक है। और उन दोनों की शादी हो गई। और एक दिन रिबेका बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पेट में 2 बच्चे लड़ रहे थे। तो उसने प्रार्थना में प्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो परमेश्वर ने कहा कि तुम 2 बच्चों को जन्म दोगी, जिसमें से जो बड़ा होगा वो छोटे की सेवा करेगा। इसहाक और रिबेका अपने दोनों बच्चों को अब्राहम के पास ले गए और अब्राहम ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। दोनों बच्चे अच्छे से बढ़ रहे थे और जो छोटा बेटा था वो अपनी माँ के साथ रहता था और बड़ा बेटा शिकार करने में इंटरेस्ट रखता था। उसका नाम था एसाऊ और उसके शरीर में बहुत सारे बाल थे। और जो छोटा बेटा था वो घर पे ही रहता था और अपनी मम्मी का हेल्प करता था। वो दोनों बड़े हुए और एक दिन एसाऊ शिकार करके घर आया और खाना ढूंढने लगा, लेकिन कुछ खाना नहीं था। तो उसने देखा कि जेकब कुछ पका रहा है, तो उसने बोला, मुझे भी दो खाने के लिए, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कुछ शिकार भी नहीं मिला, प्लीज़ मुझे ये खाने के लिए दे दो। तब जेकब ने कहा, तुम मुझे अपने बड़े होने का अधिकार दे दो और इसे खा लो। और एसाऊ ने थोड़े से खाने के लिए अपने बड़े होने का अधिकार जेकब को दे दिया। याकूब की ये बात जब रिबेका को पता चली तो उससे वो बात याद आ गई कि बड़ा बेटा छोटे बेटे की सेवा करे। और एक दिन जब एसाऊ शिकार पर गया कि अपने पिता के लिए शिकार लेकर आए, इस समय रिबेका ने याकूब से कहा, तुम जल्दी से जाओ अपने पिता के पास और बड़े होने के अधिकार ले लो। याकूब ने कहा, वो मुझे पहचान लेंगे। फिर उसने उसके हाथ में रुईदार कुछ कपड़ा बांधा और इसहाक के पास भेज दिया। इसहाक बूढ़ा हो गया था तो देख नहीं पाता था, अंधा हो गया था। और उसने जेकब को छुआ और एसाऊ समझकर उसे सारे बड़े बेटे की आशीषें और ब्लेसिंग्स दे दी। जब एसाऊ वापस आया तो इसहाक ने कहा, एसाऊ क्या तुम अभी आए हो? तो मैंने किसे वो सारी आशीषें दे दी? ये बात सुनकर एसाऊ को जेकब पर बहुत गुस्सा आया और वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने तो बचपन में ही अपने बड़े होने का अधिकार जेकब को बेच दिया था। और जेकब को डरा हुआ देख रिबेका ने उसे अपने भाई लाबान के घर भेज दिया। जेकब ने अपने मामा लाबान के घर में बहुत मेहनत की और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, लेकिन वो घर लौटना चाहता था, लेकिन अपने भाई से डरा भी हुआ था। लेकिन एसाऊ ने उसे माफ़ कर दिया और उसे गले लगाकर अपने साथ ले गया। तो हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि हमें अब्राहम की तरह विश्वास रखना है, रिबेका की तरह सबकी मदद करना है और एसाऊ की तरह दूसरों की गलतियों को माफ़ करना है।